इस बार जो संसद का मॉनसून सत्र है वो क्यों खास रहेगा, कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो प्रेजेंट किए जाएंगे, जो चेयर होंगे, और कौन से ऐसे बिल हैं जिनको लेकर अभी से राजनीति शुरू हो गई है। इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज की हमारी ये पूरी चर्चा रहेगी उसमें ये कि कौन से ऐसे बिल हैं जिसकी जानकारी पहले से लेजिस्लेचर के थ्रू अलग अलग सांसदों को दे दी गई है, और कौन से ऐसे बिल हैं जो संभवतः एज अ सरप्राइज फैक्टर सांसदों के लिए संसद के इस मॉनसून सत्र में सामने आ सकते हैं। और क्या बड़ा संसद के इस मॉनसून सत्र में होने वाला है उस पर भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष की बात करें तो दोनों ही तरफ से मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। एक सर्वदलीय बैठक सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए की तरफ से बुलाई गई है, जो मंडे मॉर्निंग होगी। सेशन शुरू होने से संडे वो बैठक होगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से जो सांसद हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे, और इसमें जो संसद के मॉनसून सत्र में अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा एक बैठक पहले से हो चुकी है। अगर हम एनडीए की बात करें, बीजेपी की खासकर बात करें, तो आज राजनाथ सिंह के घर में उनकी अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है, जिसमें संसद के इस मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा संभव है। संविधान के 130वें और 131वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो बदलाव होने वाले हैं जिनको लेकर चर्चा की गई थी। एक जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है जिसको लेकर वहाँ चर्चा हो रही है, उस पर चर्चा संभव है, उस पर कुछ रणनीति सामने आ सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपने सांसदों के साथ और अपने हाईकमान के साथ एक बैठक थर्सडे को कर चुका है, और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये कि कांग्रेस अपने इंडिया ब्लॉक के साथ मंडे मॉर्निंग यानी कि 20 तारीख को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा, सत्र शुरू होने से पहले एक मीटिंग करेगा, और किस तरह से इस बार संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरा जाएगा उस रणनीति पर काम करेगा। माना यह जा रहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर, नीट री एग्जामिनेशन, पेपर लीक, इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। अब देखना ये है कि किन किन मुद्दों पर कांग्रेस को अपने इंडिया ब्लॉक के बाकी पार्टियों का समर्थन मिलता है। हालांकि अगर हम 130वें और 131वें अमेंडमेंट बिल्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जिसमें डिलिमिटेशन शामिल है, और अगर 130वें की बात करें जिसमें रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, अगर वो 30 दिन से ज़्यादा किसी अपराध में जेल में रहते हैं, या फिर अगर अपराध सिद्ध नहीं भी होता है तो भी कोर्ट के आदेश के बाद जेल में रहते हैं, तो उनको कैसे चेयर से रिमूवल किया जा सकता है, वो बिल्स भी शामिल हैं। उसमें बटी हुई राय इंडिया ब्लॉक में नज़र आ रही है। लेकिन जो मॉनसून सत्र में कुछ अहम बिल हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, जो पास होने की संभावना है, जो पेश किए जा सकते हैं लोकसभा में, उसकी बात कर लेते हैं। दरअसल अगर 131वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो ये प्रपोज किया गया था पिछली बार भी, लेकिन सत्ता पक्ष की मेजॉरिटी की वजह से ये पास नहीं हो पाया था। हालांकि जो लेजिस्लेटिव एजेंडा इस वक्त जारी किया गया है, सत्र शुरू होने से पहले हमेशा जारी किया जाता है, सांसदों को इसकी जानकारी दी जाती है, इसमें मेंशनिंग और डिटेल होती है कि कौन कौन से बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे या चर्चा के लिए टेबल पर प्रेजेंट किए जाएंगे। उसमें 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों का जिक्र नहीं है। अब देखना ये है कि इस पर किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से खासकर की जाती है।